जी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जी जिंदाबाद, रविंदर राणा साहब जिंदाबाद, अशोक कौल साहब जिंदाबाद, बीजेपी वर्कर्स जिंदाबाद। 3 स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी की धमाकेदार जीत और सुरनकोट में जश्न का माहौल। मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं, ये सुरनकोट के वो चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। जनता पार्टी किस तरह से आगे, जम्मू और कश्मीर में उनके क्या मंशूर रहेंगे इलेक्शन के हवाले से। अपोजिशन इत्तेहादी जो पार्टियां हैं वो ये भी कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं करा रही, उस हवाले से भी बात करेंगे। सोहेल मलिक साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, मैं मुबारक भी दूंगा भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत पर। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं तमाम देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से मुबारकबाद देना चाहता हूं। जिस तरह आप सब जानते हैं कि आज सुबह से ही बड़ी खुशी का माहौल है सुरनकोट के अंदर और जगह जगह जो है लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आपने देखा कि आज जो 3 राज्य जो हैं, 3 रियासतें जो हैं, उनका रिजल्ट आया है और उसमें आप देखें कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से बीजेपी, चाहे मध्य प्रदेश की बात की जाए, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात की जाए और चाहे राजस्थान की बात की जाए, एब्सोल्यूट और थंपिंग मेजॉरिटी से बीजेपी ने जो है माननीय प्रधानमंत्री साहब के नेतृत्व में, माननीय होम मिनिस्टर साहब की सदारत में, माननीय जेपी नड्डा साहब की क़यादत में आप देखिए कि बड़े ब्रिलियंटली ये इलेक्शन फॉट किए। और आप देखें रिजल्ट के जो प्राइम मिनिस्टर साहब की पॉलिसीज़ हैं, गरीब को लेकर, मजदूर को लेकर, दबे कुचले लोगों को लेकर, और जो उनकी जो सोशल जस्टिस है और जो इकोनॉमिक जस्टिस के मॉडल हैं उनके, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास आप देख रहे हैं कि आज यहाँ सुरनकोट में पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ हमारे वर्कर जो हैं वो खुशी से फूले ना समाये हैं। यहाँ पर सुबह से ही सेलिब्रेशंस का मकाम है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और जिस तरह तमाम मीडिया हाउसेस में ये जो 4 स्टेट्स के इलेक्शन थे, इनको ये कहा जा रहा था कि ये सेमीफाइनल है, और आप सबको मुबारक है कि आज भारतीय जनता पार्टी सेमीफाइनल जीत चुकी है। और 2024 के जो जनरल इलेक्शन में उसमें ये बिल्कुल बात क्रिस्टल क्लियर हो गई है कि आने वाली 2024 की जो सरकार जो है देश के अंदर होगी वो माननीय नरेंद्र मोदी साहब की होगी। सोहेल साहब, जम्मू कश्मीर में फाइनल क्यों नहीं हो रहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी तंजीम है, एक ऐसी जमात है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो 24/7 इलेक्शन मोड में रहती है। हमें ऊपर से स्ट्रिक्ट गाइडलाइन, स्ट्रिक्ट हदायत हैं कि हम 12 महीने और 24/7 जो है इलेक्शन मोड में है। हमारे लोग आप देखें कि जो विकसित भारत अभियान चल रहा है, उसके साथ साथ बूथ सशक्तिकरण जो चल रहा है, उसके बाद बूथ जन संवाद अभियान जो चल रहे हैं, उसके साथ साथ जो हर घर जो है वो जाके जो प्राइम मिनिस्टर साहब का हमें पैगाम पहुंचाना है, आजर जी की, मेहताब जी की, यहाँ जितने भी हमारे प्रोमिनेंट जो संजय केसर जी हैं उनकी, और बाकी खान साहब हैं इनकी सदारत में, मलिक साहब, मजीद साहब, तो हम सब अनथक कोशिश कर रहे हैं। ये कोई इस तरह ना समझे कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन से डर रही है या इलेक्शन नहीं करवाना चाहती। इलेक्शन करवाने का जो प्रेरोगेटिव है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। लेकिन हम माननीय रविंदर रैना साहब की सदारत में, अशोक कौल साहब की सदारत में आप देखें कि हर 5वें 7वें दिन कोई ना कोई हायर ऑफ्स का चक्कर जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंच में जरूर लगता है। हम 24/7 इलेक्शन के लिए तैयार हैं। और एक बात आपके चैनल के माध्यम से मैं बिल्कुल साफ, स्पष्ट और क्लियर कहता हूं कि जब भी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए, आप ये बात याद रखेंगे कि आपकी बार मोदी सरकार, आपकी बार मोदी सरकार, और आपकी बार 50 पार, आपकी बार 50 से ज्यादा जो सीट्स होंगी जम्मू कश्मीर में। इंटरेस्टेड बात, कल उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें नहीं लेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर हैं उनका नारा है अब की बार 50 पार। कैसे पॉसिबल? देखिए, आप कल तक की जो एनालाइजेशन देखिए डिफरेंट मीडिया हाउसेस में, वो ये बता रही थी कि बीजेपी हिंदुस्तान से साफ हो चुकी है, बीजेपी जो है वो लोगों में नहीं रही। लेकिन कल के जो पिछले दिनों इलेक्शन हुए और आज का रिजल्ट आप उठा के देखें कि 4 स्टेट्स, वो जो स्टेट्स, 4 स्टेट्स जिनमें 3 स्टेट्स में बीजेपी इस वक्त एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में, आप ये देखें कि मोदी साहब आज लोगों के दिलों में हैं। मैं यहाँ पर उनकी स्कीम्स की बात करूं, चाहे वो आयुष्मान भारत कार्ड की आप बात करें, 5 लाख तक का इंश्योरेंस आज हर गरीब की जेब में, जम्मू कश्मीर के हर अमीर की जेब में 5 लाख रुपए का जो हेल्थ कार्ड है वो मोदी साहब के द्वारा दिया गया। आज वो किसान
जो कर्जे में डूब जाते थे और खुदकशी करने पर मजबूर हो जाते थे, आज उनके जो है अकाउंट में 6,000 रुपए पर मंथ पर ईयर आ रहा है। आज वो माए बहनें हमारी जो धुआं और चूल्हा फूक फूक के जो है उनको फेफड़ों की और टीबी की बीमारी लगती थी, आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की वजह से जो है एलपीजी सिलेंडर जो है वो हर घर में पहुंचा और बीपीएल को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया। आज उनकी वजह से आप देखें कि पिछले महीने 2 लाख नया घर जो है वो जम्मू कश्मीर में पीएमएवाई के तहत जो है वो उतरे हैं। मुझे याद है कि यहाँ पर एक घर जो है वो एक पंचायत में या 2 घर आते थे, लेकिन आज आप सुरनकोट के अंदर डिस्ट्रिक्ट पुंछ और जम्मू कश्मीर के अंदर देखें कि जो गरीबी हटाओ का सही नारा अगर दे रहा है कोई, तो वह माननीय नरेंद्र मोदी साहब दे रहे हैं। उसके अलावा आज आप देखें कि यहाँ पर जो कनेक्टिविटी की बात की जाए, आज यहाँ से जम्मू से पुंछ की हाईवे का अगर मैं जिक्र करूँ, छोटी सी बात आपके सामने रखूं, तो 250 किलोमीटर से रिड्यूस होकर वो तकरीबन 150 किलोमीटर पर आ गई है। आज आप देखें कि टनल्स यहाँ पर, आज आप देखें कि यहाँ पर इकोनॉमिक जो है वो इंटीग्रेशन किस तरह से हो रही है, लोगों की जो है ओवरऑल डेवलपमेंट किस तरीके से हो रही है। उसके साथ साथ आप देखें कि हमारे लोग पीर पंजाल के मुगल रोड के जरिए कश्मीर जाते थे और 20,000 करोड़ रुपए का टनल जो यहाँ पर अनाउंसमेंट किया गया जनाब माननीय नितिन गडकरी जी द्वारा, तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी वाकई वो एक ऐसी पार्टी है जो आज मजदूर के साथ, किसान के साथ, दबे कुचले लोगों के साथ और बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर जो शख्स है उसके साथ खड़ा है। मैं आपको बताऊं क्या, जल जीवन मिशन आप देखें, 1980 में जो नलका लगा उसके बाद वो चेंज नहीं हुआ, लेकिन जल जीवन मिशन के अंदर आज डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर 500 करोड़ रुपए की जो है वो लिफ्ट स्कीम डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर जल जीवन मिशन के अंदर जो है वो चल रही है। आज आप देखें कि बफलियाज फागला मंडी 125 करोड़ रुपए की रोड जो है इस वक्त जो है ये तमाम इलाके हमारे जो देहाती इलाके वो कट ऑफ हो चुके थे। 125 करोड़ रुपए की रोड आज देखें कि किस तरीके से जो है वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जो लोगों की सोशल इंटीग्रेशन, सोशल जस्टिस और इंस्टीट्यूशन ऑफ मेरिट और इंस्टीट्यूशन ऑफ जस्टिस जो इस दौर में इस हुकूमत में जो है वो लोगों को मिला है, वो इससे पहले कभी नहीं मिला। आप देखें पिछले 70 साल में कि एक भी सुरनकोट के अंदर रोड का प्रोजेक्ट नहीं था, हमारे पास सिर्फ एक मेन रोड होती थी। आज आप देखें यहाँ ये सब मेरे भाई के कल एक फजलाबाद में भैर का इलाका है और वो बिल्कुल रिमोटेस्ट एरिया है, कल वहां के लिए भी जो है नाबार्ड के अंदर 8 करोड़ रुपए की रोड मंजूर हो चुकी है। और एट द वेरी जो है वो जो एट द वेरी एंड जो खड़ा हुआ है, ये गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट है कि उसका भी ख्याल रखती है। तो मैं ये समझता हूं कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात की जाए, रोड डेवलपमेंट की बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जाए, तो आज आप देखें कि एक रेवोल्यूशन है जम्मू कश्मीर के अंदर और डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर। और इस तरह बाकी भी मैंने जो सोशल जस्टिस की और जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स गवर्नमेंट की बताई हैं आपको, आप उससे खुद अंदाजा लगा सकें कि हमारे लोग जो वे तरस जाते थे और अपने सर पर वो लकड़ियों के गड्ढे उठा के लाते थे और हमारी माए बहनें 5-5 किलोमीटर सफर करके सर पर गढ़वा उठा के ले जाती थी। आज हर घर नल की जो योजना प्राइम मिनिस्टर साहब की कमिटमेंट है, कोई भी घर जो है वो आज सोहेल जी आप युवा है, बेरोजगारी को लेके क्यों भारतीय जनता पार्टी ने कोई अच्छा इनिशिएटिव क्यों नहीं उठाया जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए? मैं ये कहूं कि बेरोजगारी का मसला खाली हिंदुस्तान का नहीं, ये पूरी दुनिया का मसला है और आज पूरी दुनिया जो है वो आलमी बहरान का शिकार हो चुकी है। आप हमारे इर्द गिर्द नवाम में देखिए, आप साउथ ईस्ट एशिया में देखें कि किस तरह हुकूमतें डिस्टेबलाइज हो रही हैं। आप देखें कि अरब स्प्रिंग एक आया, उस वक्त जो हमारी साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज हैं, जो हमारे मुस्लिम ममालिक है, हुसैनी मुबारक का 40 साल का रूल लोगों ने जो है तोड़ के जो है वो फेंक दिया था, गद्दाफी का रूल जो है वो लोगों ने तोड़ के फेंक दिया था। तो मैं ये कहूंगा कि आप इंडिया में देखें कि इंडिया में आप देखें सिक्योरिटी सिनेरियो से कि जितना पीस, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी हिंदुस्तान में है वो दुनिया के किसी ममालिक में नहीं है। आज हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी बड़ी मैशत जो है वो बनने जा रहा है। आज इंडिया के अंदर आपने बेरोजगारी की बात की, स्टैंड अप इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक पैकेजेस, उसके साथ हजारों गवर्नमेंट की इस तरह की स्कीम्स चल रही हैं जो यूथ को एम्पावर करने के लिए हैं। आप देखें कि जम्मू कश्मीर के अंदर मैं बात करूं, आप देखें पिछले 8 साल में जितनी लिस्ट और खासकर पिछले 4 साल में जितनी एम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर में आई है, इतने पिछले 70 साल से नहीं आई। नाज़रीन, सोहेल साहब ने जो भी बातें कही है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। बल्कि एक उस मंत्री की मैं बात करना चाहूंगा, नितिन गडकरी का इन्होंने जिक्र किया। नितिन गडकरी वो शख्सियत हैं जिनकी तारीफ पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि मीडिया हाउसेस भी और हम भी करते हैं, क्योंकि जमीनी सतह पर उनके काम जो है बोलते हैं। खासकर पीर पंचाल की बात की उन्होंने, जो मुगल शाहराह पे जो टनल बनने जा रहा है उसकी बात की, सड़कों की बात की, तो वो बेलोसी से और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अजहर मनाज साहब किस तरह से देखते हैं इस शानदार जीत?
देखिए, सोहेल भाई ने पूरी डिटेल में बात की है। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम देशवासियों को, जिन रियासत में हमारे इलेक्शंस हुए हैं, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि जिन लोगों ने बीजेपी के ऊपर यकीन रख के भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत जो है वो मुल्क के अंदर की है। जैसे सोहेल भाई ने भी जिक्र किया और मैं दोबारा उस बात को दोहराना चाहूँगा। ये ज़रूर कहूँगा कि एक रिहर्सल थी, एक सेमीफाइनल था जिसमें भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत हुई है। आपने देखा कि 3 महीने जो कैंपेन इलेक्शंस की चली, जिसमें बार बार हर चैनल के माध्यम से हर जगह पे लोगों के जो व्यूज आ रहे थे वो यही आ रहा था कि कांग्रेस जो है वो स्वीप कर रही है और कांग्रेस हिंदुस्तान में दोबारा अपना कदम जमाने जा रही है। मैं उन तमाम लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आपने जलवा जो है मोदी जी का देख लिया। एक मोदी जो है वो सब बिहारी है। मैं यही कहूँगा कि बाकी ये रही बात कि आने वाला वक्त जो है जम्मू कश्मीर के अंदर, मैं ये कहूँगा कि जितने भी लोगों की डिमांड्स है, आपने एम्प्लॉयमेंट की बात की, कई बड़े ऐसे मुद्दे हैं जो अटके हुए हैं। आने वाले कुछ दिनों में उन मुद्दों का हल भी जो है वो निकल जाएगा और आने वाला दिन जो है मैं ये समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। और उससे पहले 400 प्लस का आंकड़ा जो हमारा मोदी जी का है, मैं आज आपको दावे से ये कह सकता हूँ इस जीत के बाद कि 400 प्लस जो सीटें हम जो है वो मुल्क के अंदर लेंगे और एक बार फिर जो है मुल्क के अंदर जो है मोदी जी को लाएंगे। और जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, और जम्मू कश्मीर में भी हम जो है वो अपना चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। बाकी विकास की बात हो चुकी है, कई ऐसी बातें हो चुकी है जो सोहेल भाई ने डिटेल में की है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन अपने लोगों को ये जरूर कहूंगा कि आप ये देखिए कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, आप एक सही डिसीजन लीजिए। आप उमर अब्दुल्ला साहब की बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी कभी भी सपने जो है वो सो के सपने देखा करती है, जागते हुए सपने हम नहीं देखते। भारतीय जनता पार्टी जो है वो काम पे विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी काम करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हर उस आदमी तक पहुंचा जाए, हर एक स्कीम को उस आदमी तक पहुंचाया जाए जहां तक आजकल नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी के लोग नहीं पहुंच सके। मनाज साहब, सोहेल साहब ने जल जीवन की बात की। कल एक मैंने स्टोरी की सुरनकोट में, मैं क्या समझूं भारतीय जनता पार्टी को। देखिए भाई, अर्बन और रूरल में फर्क है। जल जीवन मिशन जो है वो रूरल एरियाज के लिए है, पानी सिटी को भी तो चाहिए ना। उसी में मैं आ रहा हूँ। अर्बन एरिया और रूरल एरियाज में फर्क है और रूरल में जल जीवन चल रहा है जिसमें करोड़ों रुपए की पाइप्स। आज देखिए कि हमारे भाई जो है वो बूट घुसा देते थे एमएलए के पीछे चलने के लिए, 2-2, 4-4 पाइपों के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखिए कोई घर ऐसा नहीं आपको मिलेगा जिस घर के पास 30-30 पाइपें नहीं पड़ी है, 40-40 पाइपें नहीं है मिलेगी। ऐसा में देखिए कोई ऐसा घर नहीं है गाँव के अंदर जहाँ रास्ता नहीं है, जहाँ सड़क नहीं है, जहाँ हैंडपंप नहीं है, जहाँ ट्रांसफार्मर नहीं है। रही बात सिटी के अंदर, सिटी की अर्बन की स्कीम जो है वो आ चुकी है। 2,85,00,000 रुपए की हमारी जो है वो स्कीम आ चुकी है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर देखिए कि हमारे जितने भी ये जो है वाटर टैंक्स की आप बात कर रहे थे, मेहता मल्ला में 3 नंबर में वाटर टैंक बनाया, 2 में बनाया, जिसमें जो है बोरवेल हमारा जो है नीचे जो है वो ग्रेव यार्ड के ऊपर बोरवेल बन चुका है। आने वाले दिनों में उसके ऊपर भी काम होगा और मैं तमाम लोगों को ये यकीन दिलाता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल होइए, क्योंकि आने वाला वक्त ही नहीं। मैं ये कहूंगा कि 2040 तक भारतीय जनता पार्टी जाने वाली नहीं है और जितने भी आपके मुद्दे जो है अटके हुए हैं आने वाले दिनों के में मुझे लगता है कि उसके ऊपर भी बहुत बड़े जो है वो काम होने जा रहे हैं। कई अहम फैसले जो है इस पार्लियामेंट में लिए जाएंगे जिसके लिए लोगों को पिछले 70 साल से इंतजार था, वो फैसले भी बहुत जल्द होंगे। मैं अपने तमाम लोगों का, भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम का, बिलखुसूस हमारी रियासत की टीम का और सेंटर की टीम का, एक मिनट, अभी शुक्रिया बात करें। सुरनकोट की सीट ऑन द रिकॉर्ड हम कहते हैं, सुरनकोट की सीट को किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं आज आपको दावे से कह रहा हूं कि पार्लियामेंट सेशन के बाद ही नहीं, हम पहले भी ये कहते थे कि फर्स्ट टाइम होगा कि भारतीय जनता पार्टी बिग मार्जिन से जो है वो सुरनकोट की जीतेगी, चाहे वो किसी भी शक्ल में हमारे एमएलए कैंडिडेट्स हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमारा लेना देना है कि हम सुरनकोट में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का एमएलए बना के इंशाल्लाह जो है वो असेंबली में भेजेंगे और पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। मनाज साहब ने भी जो बातें की हैं, सुरनकोट की ब्रेकिंग न्यूज कि सुरनकोट की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। यहाँ संजय केसर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। केसर साहब, हर हर मोदी, घर घर मोदी। सबको मुबारक है कि जो बीजेपी है प्रचंड बहुमत से जो भारत में आई है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हम प्रचंड बहुमत से जीते हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाला दौर जो है वो बीजेपी का है। बीजेपी हमेशा विकास चाहती है, वो किसी धर्म पे लड़ाना नहीं चाहती। जो लोगों में भ्रम फैला हुआ कि ये जो है ये धार्मिक पार्टी है, ऐसा कोई संदेह नहीं है। हम जो है हमेशा विकास चाहते हैं और विकास पे ये बीजेपी की जीत हुई है और मैं उम्मीद करता हूं
कि आने वाला जो 2024 है उसमें हम प्रचंड बहुमत से लोकसभा में आएंगे और 2040 तक, वाकई जो आदित्य भाई ने कहा है कि 2040 तक बीजेपी जाने वाली नहीं है। हिज़्ब इख्तिलाफ का मानना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी को डर है, अगर वो इलेक्शन कराएंगे तो उनकी 10 सीटें भी नहीं मिलेंगी। इवन के कल उमर साहब ने भी ये चीज कही है। किसी किस्म का कोई डर नहीं है, ये तो दूसरी पार्टी वालों का ये जो भ्रम फैलाते हैं कि ये बीजेपी जो है ये ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है। जो जनता है वो जनार्दन है, जनता जानती है कि कौन विकास करवा रहा है, तो विकास पे जीत होगी। ये सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका विकास, ये उसकी जीत है। देखा आपने मुल्क भर के साथ साथ सुरन कोट में भी भारतीय जनता पार्टी की जो जीत पे यहाँ खुशियां और जश्न मनाया गया वो आपने देखा। कमेंट सेक्शन में आपने जो भी कन्वर्सेशन सुनी है, जितने भी हमारे ये लीडर्स थे यहाँ, यंग युवा लीडर्स थे, उनकी कन्वर्सेशन सुनी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। लेकिन इसके साथ पीर पंचाल स्पीक्स को फेसबुक पे फॉलो कीजिए, ट्विटर पे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज़ है। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।